गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आप सबको पता है कि जेपीएससी मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। जेपीएससी मेंस में पेपर थर्ड में 4 सेक्शन पढ़ना है। झारखंड हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी और झारखंड ज्योग्राफी। तो इसमें जो इंडियन हिस्ट्री और फिर जो झारखंड हिस्ट्री का टॉपिक है, इंडियन हिस्ट्री तो थोड़ा लंबा भी है, लेकिन झारखंड हिस्ट्री का टॉपिक बहुत कम है, बहुत छोटा है। इसमें 7-8 टॉपिक पढ़ना है और एक सरना धर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग थोड़ा सरना धर्म पर बात करेंगे। बात क्या, थोड़ा समझेंगे। और सरना धर्म का आपको नोट्स मिलेगा जो कि हैंड रिटेन नोट्स है। तो यहाँ से 2-3 टाइप का सवाल बन सकता है। पहले कि आदि धर्म क्या है, यानी सरना धर्म क्या है, इसकी विशेषताओं को बताइए या फिर इसके दर्शन को बताइए, है ना। तो आदि धर्म से जिस भी टाइप का सवाल आएगा आपका बन जाएगा। आप इस पूरे आंसर को देखिएगा, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आदि धर्म क्या है। तो आदि धर्म जो है आदिवासियों का धर्म है। तो पहले इंट्रो में लिखना है कि भारतीय संविधान में आदिवासियों को एक निश्चित दर्जा दिया गया है, लेकिन उनकी कोई धार्मिक पहचान नहीं है। इसी संदर्भ में आदिवासियों ने आदि धर्म की संकल्पना दी है। आदि धर्म का विभिन्न जगहों पर अलग अलग नाम है। इसे सारी धर्म, बोंगावाद, सरना धर्म, आत्मवाद, जनजातीय धर्म, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम दिया गया है आदि धर्म का। ठीक है। आदि धर्म को ही सारी धर्म और सरना धर्म कहते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके अलावे आदि धर्म जो है इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। आदि धर्म जो है ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इसका नोट्स देखिए, ऐसे लिख सकते हैं कि सबसे पहले इंट्रो में फिर कुछ अच्छे से बताए कि क्यों क्या हुआ, फिर सरना धर्म का नाम सरना क्यों पड़ा, इसके पीछे भी कहानी है। तो ऐसे करके लिखते हुए अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले देखना है कि आदि धर्म की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आदि धर्म जो है ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है ना। आदि धर्म के बारे में देखने से पहले सबसे पहले समझिएगा कि आदि धर्म जो है ये जनजातियों का धर्म है, ये आदिवासियों का धर्म है। आदि धर्म का कोई अपना लिखित ग्रंथ नहीं है। आदि धर्म में प्रकृति की उपासना की जाती है, जो इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है। आदिवासियों का यह धर्म है। उपासना पद्धति में बहुत ज़्यादा खुलापन है। लोक व्यवहार से ये मतलब जुड़ा हुआ है आदि धर्म। और क्या देखना है कि इस धर्म में जो है व्यक्तिगत क्या है, स्वतंत्रता दिया गया है। सरना धर्म का हिंदू धर्म से मतलब कि कोई हिस्सा नहीं है। इसको लिखते हुए लास्ट में निष्कर्ष लिखिएगा। आगे देखिए, लास्ट में लिखा हुआ है कि अतः कह सकते हैं कि सरना धर्म को मान्यता मिलनी चाहिए। जैसे आप सबको पता है कि सरना कोड को लेकर कितना ज़्यादा विवाद चल रहा है कि सरना धर्म को मान्यता मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो इस प्रश्न में निष्कर्ष में थोड़ा इस पर जरूर अपनी राय लिखिएगा कि अतः कह सकते हैं कि सरना धर्म को मान्यता मिलनी चाहिए। यह एक प्राकृतिक धर्म है, परंतु सरना धर्म का राजनीतिकरण सही नहीं है। इस राजनीतिकरण की वजह से ही सरना धर्म में कर्मकांड बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी सरना धर्म की परिभाषा एवं विशेषताओं से यह सुस्पष्ट होता है कि इस धर्म में एक अनूठापन है जो इसे अन्य धर्मों से अलग करता है। यानी अब आप जो भी इस धर्म के बारे में समझते होंगे या जो आपको लगता होगा उससे हट के एक पॉजिटिव मतलब कि अपना विचार के साथ इसका अंत कीजिएगा। यानी पॉजिटिव बातों को लिखते हुए इस क्वेश्चन का अंत कीजिएगा। तो बहुत अच्छे से आप नोट्स को देख लीजिए और खुद ही, अब उतना टाइम तो है नहीं कि पूरा मतलब कि अच्छे से पढ़ा जाए, लेकिन लाइन बाय लाइन पढ़ा जाए। तो कम टाइम में क्या है कि आपको नोट्स मिल रहा है, तो आप अच्छे से देख लीजिए और एक बार पढ़िए। बहुत ईजी लैंग्वेज में और हाथ से लिखा हुआ है, तो अच्छे से नोट समझ आ जाएगा। थैंक यू। एक बार नोट्स देख लीजिए फिर से। यदि आप में से किन्हीं को पीडीएफ चाहिए होगा तो मैसेज कीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेके देख सकते हैं।